नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री यानी इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन में सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, लुई ब्लां को या फिर कार्ल मार्क्स को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या फिर केरेंस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉट्स्की। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन में 1861, 1862, 1863 या फिर 1864। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजेल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? ऑप्शन में रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1864 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन में रूस, जापान, चीन या फिर क्यूबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला प्रश्न दोस्तों, समाजवाद एवं साम्यवाद अगला प्रश्न दोस्तों, चेका क्या था? ऑप्शन में सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस दास्ता। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन में लुई ब्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन में फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी या फिर 1905 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन में 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 4 जून या फिर 1 दिसंबर, 15 अप्रैल या फिर 8 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन में रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या फिर रूस और जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। अगला प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन में है स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन या फिर टॉल्स्टॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में 1815 में,
1818 में, 1825 में या फिर 1838 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में। अगला प्रश्न है, राजपुटिन कौन था? ऑप्शन में भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक या फिर दार्शनिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्ट पादरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? ऑप्शन में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर इटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन में 1921 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1920 ईस्वी या फिर 1924 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की? ऑप्शन में है एंजेल्स, दोस्तोयेव्स्की, टॉलस्टॉय या फिर कार्ल मार्क्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ऑप्शन में राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या फिर आर्थिक समानता पर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में फोराओ, जार, राजा या फिर रीजेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जार। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन में सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या फिर समाजवाद का प्रचार करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रांति का प्रचार करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल या फिर 8 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क या फिर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ऑप्शन में जेन या फिर दोस्तोयेव्स्की या फिर एंजेल्स या फिर टॉलस्टॉय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेल्स। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन में इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन में फोरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स या फिर सेंट साइमन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। अगला प्रश्न है दोस्तों, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ऑप्शन में सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। अगला प्रश्न दोस्तों, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन में लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन या फिर मार्क्स? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में स्टालिन, लेनिन, टॉल्स्टकी या फिर खुश्चेव? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ उपन्यास के लेखक थे? ऑप्शन में प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, गॉर्गी या फिर तुर्गनेव? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉर्गी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर की क्रांति। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ऑप्शन में स्टालिन, लेनिन, प्लेखानोव या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। अगला प्रश्न है दोस्तों,
समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? ऑप्शन में 1789 में, 1827 में, 1830 में या फिर 1833 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1827 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन में ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में या फिर जर्मनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन में रूस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर पोलैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्जिन सुयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन में लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव या फिर फियोदोर दोस्तोवस्की या फिर मैक्सिम गोर्की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इवान तुर्गनेव। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन में केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने या फिर स्टालिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन में पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या फिर निकोलस द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न दोस्तों, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? ऑप्शन में लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्चेव ने या फिर लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टालिन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ऑप्शन में लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन में जार का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, राजपुटिन की भूमिका, किसानों का असंतोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।